मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 16 जिलों में 1162 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के किया सभी क्षेत्रों का विकास। केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में अपने जिलों से हुए शामिल। कहा, विकास की परिचायक हैं ये परियोजनाएं। नूंह जिले के लिए राहत की खबर। कोरोना संक्रमण का कल एक भी नया मामला नहीं आया सामने। जिले में मात्र 38 सक्रिय मामले। और खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से अधिक की बढ़ोतरी पर जींद जिले के किसानों ने जताया सरकार का आभार। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 16 जिलों में 1162 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, खेल आदि पर केंद्रित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा सबका साथ सबका विकास के मंत्र से काम किया है और बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के विकास के काम किए हैं। करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास का जो मूल थीम है कि विकास, समग्र विकास, सभी विभागों का विकास। उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं अलग अलग विभागों के, किसी विभाग को हमने आवश्यकता अनुसार कुछ प्राथमिकता तो दी होगी, लेकिन पीछे किसी को नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भूमिका को लेकर के और हम लोग लगातार ये काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निरंतर जारी रखा है। कोरोना के बाद आफ्टर कोविड ऐसी एक योजना हमने बनाई है कि कोई भी सीएचसी, इसमें भी ऑक्सीजन बेड होने चाहिए, इसमें भी डॉक्टर्स की संख्या पूरी होनी चाहिए, ताकि कहीं स्थानीय लोकल लेवल पर किसी को आवश्यकता होती है इलाज की तो उसको पूरा इलाज मिले। सीएचसी के साथ पीएचसी, डिस्पेंसरीज, इनको भी हम मजबूत करेंगे और हमारी जो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम आगे और बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद जिले में 2 आईटीआई और 1 ऑब्जर्वेशन सेंटर का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। आज मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के लोगों को 15 करोड़ की लागत से 2 आईटीआई और 16 करोड़ की लागत से 1 ऑब्जर्वेशन सेंटर की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रफ्तार के चलते विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब उस गति को तेज कर दिया गया है। हरियाणा में चहुमुखी विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है और प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम पिछले 7 साल में हरियाणा में देखने को मिले। यहाँ पर आज 2 आईटीआई और 1 ऑब्जर्वेशन सेंटर का फरीदाबाद में उद्घाटन किया गया है, जिनकी लगभग कॉस्ट 16 करोड़ के करीब ऑब्जर्वेशन सेंटर की है। 9 करोड़ और 6 करोड़ के लागत से 2 आईटीआई बनी हैं सिकरौना में, फरीदाबाद में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र जिले की 3 परियोजनाओं का चंडीगढ़ से ऑनलाइन उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र में यह कार्यक्रम लघु सचिवालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आज जिले को लघु सचिवालय सहित पिहोवा और मलिकपुर में बिजली के सब स्टेशन की सौगात दी गई है। ये परियोजनाएं प्रदेश के निरंतर होते विकास की परिचायक हैं। एक मलिकपुर में TPKB का उद्घाटन हुआ है आज, और कुरुक्षेत्र में हमारा मिनी सेक्रेटरीट का उद्घाटन हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे हमारे साथीगणों का और एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इतनी बड़ी लगभग 21 करोड़ के आसपास की सौगात हमें दी। ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक साथ 17 जिलों में ऐसे उद्घाटन हुए हैं और मैं पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे
ईमानदार और ऐसे ऑनेस्ट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं और आगे भी उनकी पाइपलाइन में बहुत सी सौगातें पड़ी हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर गिरावट के बीच लगभग 2 माह बाद ऐसा हुआ है जब किसी एक जिले में एक भी केस सामने नहीं आया है। नूंह जिले में कल कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं आया। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के कदमों और लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी आई है। इसके लिए फ्रंटलाइन वर्कर बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन कोशिश करेगा कि यही स्थिति बनी रहे और यहां संक्रमण का एक भी केस बाकी न रहे। लोगों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। मास्क, सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ साथ हाथों को बार बार धोना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी जिले में बढ़ाया जाएगा। अब तक की सूचना यही है कि कोई शायद नया पॉजिटिव केस नहीं आया है और एक तरह से राहत भरी खबर है। लेकिन मैं प्रशासन की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हम अभी भी वी हैव नॉट लोवर्ड आवर गार्ड। हमने अपना कवच अभी उतारा नहीं है। हम अभी भी अलर्टनेस मोड में हैं, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, मैं बड़े चिंता के साथ ये विषय आपसे साझा करना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 दिनों में ही मास्क की कंप्लायंस में, सोशल डिस्टेंसिंग में काफ़ी कमी आ गई है। कहीं ना कहीं आम जन के दिमाग में ये लग रहा है कि अब कोरोना ख़त्म हो गया, जो एक तरह से आफत को बुलावा देने की बात। बेहद ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलने की छूट दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि निकलना ही जरूरी है। आवश्यकता हो तो निकलें। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मेवात जिले के लिए राहत भरी खबर है। कोई नया केस सामने नहीं आया है और न ही किसी की मौत हुई है। अब जिले में मात्र 38 सक्रिय केस हैं। हमारे जिले में कोई भी केस कोरोना का रिपोर्ट नहीं हुआ। अब तक हमारे जिले में 4,935 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। कल हमारे जिले में 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं कोरोना से। अब तक टोटल 4,791 लोग कोरोना से डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। और अब तक बात करें डेथ्स की तो 106 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है कोरोना से। और बात करें एक्टिव केसेस की तो 38 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव हैं और एक्टिव हैं हमारे ज़िले में, जिनमें से 18 लोग होम आइसोलेशन में हमारी एक्टिवली सर्विलांस की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे वैक्सीन के भंडार और जहां उन्हें रखा गया है वहां के तापमान की पूरी जानकारी और मूल्यांकन ई-विन के जरिए साझा करने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति जरूर ले, ताकि इन आंकड़ों का गलत इस्तेमाल कोई एजेंसी अपने कारोबारी लाभ के लिए न कर सके। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम के तहत आने वाली वैक्सीनों के सूची प्रबंधन और भंडारण तापमान की निगरानी करने के लिए ई-विन का उपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार संवेदनशील ई-विन आंकड़ों का दुरुपयोग और उनकी गैर कानूनी कारोबारी हरकतों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉक, भंडारण और तापमान से जुड़े संवेदनशील आंकड़ों को स्वास्थ्य मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना साझा नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने लगातार दूसरे वर्ष भी खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50% से अधिक की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। जींद के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्र सरकार का यह सराहनीय निर्णय है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और इसके लिए वे केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत खुशी का माहौल होगा। जैसे कि किसानों को ये रेट मिले 1888 का रेट मिल रहा है, अब सरकार ने 1940 का रेट में बढ़ाया है, जो इससे और खुशी का लहर है कि कुछ न कुछ बढ़ाकर ही हमें मिल रहा है। इससे बहुत ही अच्छी बात है। किसानों को कुछ किसानों के हित के लिए कुछ न कुछ सोचा है। इससे बहुत ही सरकार का बहुत ही धन्यवाद करते हैं हम कि सरकार ने हमारे किसानों के बारे में कुछ हमारे लिए सोचा है। बहुत बढ़िया किया सरकार ने जी। इससे आमदनी अच्छी हो जाएगी और घर के खर्चे में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है जी और हम तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे आए साल करता रहे, हमारा काम चलता रहे। बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। पहले से काफ़ी बेहतर है ये। पिछले उसमें मेहनत मजदूरी करा करते
उसमें भी पैसे फालतू लगा कर दे, धान का रेट नहीं मिले था, तो अब की दफ़ा तो अच्छा कर रहा है सरकार ने। इसमें हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें जी बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने और हम इनका धन्यवाद करते हैं सरकार का। रेट बढ़ाने से किसान को बहुत फ़ायदा होगा। जो रेट बढ़े हैं वो बिल्कुल सही बढ़े हैं। किसानों के आय में वृद्धि होगी, आय बढ़िया मिलेगी और जो खर्चे होते हैं उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। सरकार ने जो रेट बताया उसमें हमें बहुत फ़ायदा है। हमारे घर में खुशी का माहौल है। पहले जो फसल थी उसका रेट कम था, अब रेट बढ़ाने में बहुत फ़ायदा है। इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बच्चों में कोरोना संक्रमण के लिए समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें रेमडेसिविर के इस्तेमाल का सुझाव नहीं दिया गया है। रेमडेसिविर के इस्तेमाल के लिए DGHS ने स्पष्ट कहा है कि 3 साल से 18 साल की आयु वर्ग में इसका इस्तेमाल से सफलता मिलने के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही बच्चों के सीने में संक्रमण की जांच के लिए CT स्कैन का भी तर्कसंगत तरीके से उपयोग किया जाए। DGHS ने द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संक्रमण के लक्षण मुक्त और हल्के मामलों में स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल हानिकारक है। इस दिशा निर्देश में बच्चों की शारीरिक क्षमता को देखने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में आज तीसरे दिन लगातार 1 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 94,052 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,51,367 मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 94.77% हो गई है। अब तक देश भर में कोरोना टीके की 24 करोड़ 27 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की 61,93,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। रिकवरी दर बढ़कर 97.92% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 7,000 रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 85588939911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 1 जनवरी 2019 से पहले आवेदन किया था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके पहले चरण कुल लगभग 17,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। दूसरे चरण में 40,000 आवेदकों को 30 जून 2022 तक ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसल के लिए अधिक से अधिक पानी उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 100 फुट से अधिक गहराई में है, उन क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए अनुसूचित जाति के किसानों को 80% तक तथा सामान्य श्रेणी के किसानों को 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। पानी खत्म होता जा रहा है, पानी बचाएं, बूंद बचाएं, तो हमने थोड़ा सा इसमें एक माइक्रो इरिगेशन का भी पार्ट साथ जोड़ दिया, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। जो SC क्लास से हैं उनसे तो हम 80% तक दे रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी के उसमें 60% सब्सिडी भी दी जा रही है। टोटल जो ट्यूबवेल कनेक्शन मैं आपको अपडेट करूं, पहले फेज़ 1 में हमारे पास 17,022 थे, जिनमें जो रिलीज हो गए थे 7/6/2021 तक वो 9,401 हो गए थे। जो बैलेंस थे वो 7,621 थे, वो भी रिलीज कर दिए गए जी। अब जो सेकंड फेज़ है उस पर हम पे टोटल 40,000 लोग हैं जिन्होंने कनेक्शन के लिए अप्लाई। वैसे तो 84,000 है, पर 40,000 लोग हैं जिन्होंने पैसा जमा है। हम जो चाह रहे हैं इन 40,000 को हम 30/6/2022 तक सबके कनेक्शन दे दिए जाएंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 16 जिलों में 1162 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के किया सभी क्षेत्रों का विकास। केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में अपने जिलों से हुए शामिल। कहा, विकास की परिचायिका है ये परियोजनाएं। नूंह जिले के लिए राहत की खबर। कोरोना संक्रमण का कल एक भी नया मामला नहीं आया सामने। जिले में मात्र 38 सक्रिय मामले। और खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से अधिक की बढ़ोतरी पर जींद जिले के किसानों ने जताया सरकार का आभार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।